नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है मैनेजमेंट सक्सेस की एक ऐसी चाबी है जिससे सफलता मिलती ही मिलती है, सक्सेस मिलती ही मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मैनेजमेंट शब्द जुड़ गया। मैनेजमेंट शब्द का मतलब आप चीज़ों को मैनेज करना सीख गए, जो कि बहुत बड़ी कला है, सामान्य कला नहीं है, विशेष कला है। ये किसी भी काम में यदि इसको जोड़ दिया जाए तो चीज़ें रफ्तार से चलना अपने आप शुरू हो जाती हैं। हर काम को करने के लिए इसका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा छोटा होता है, जब तक बच्चा स्कूल गोइंग होता है और और वो स्कूल जा रहा होता है, तो उसको स्कूल के माध्यम से मैनेजमेंट के कुछ पलों को बिताने का मौका मिलता है, कुछ घंटों को बिताने का मौका मिलता है, जिससे उसकी लाइफ एक रफ्तार से दौड़ती है। और उसका परिणाम ये होता है कि उसकी रेगुलर लाइफ पर भी उस चीज़ का असर आता है, और रेगुलर लाइफ में भी उसको मैनेजमेंट के सहारे चलना पड़ता है, क्योंकि उसको वो सारे काम फिनिश करने होते हैं जो एक रेगुलर स्टडी के माध्यम से, रेगुलर जो टीचर्स के माध्यम से उसको दिए गए हैं। यानी वो रेगुलर कार्य करने के लिए बाध्य होता है और काम करता है। लेकिन आज से पहले जब स्टडी नहीं थी, तो आप देखिए मैनेजमेंट नहीं था, उसका परिणाम क्या था? लोग अशिक्षित थे, उनके पास ज्ञान लेने का कोई सही तरीका नहीं था, उनको ये नहीं पता था कि काम कैसे किया जाए। काम तो कर रहे थे, अध्ययन तो करते थे, लेकिन कैसे? मौखिक अध्ययन। मौखिक अध्ययन में कोई मैनेजमेंट का सहारा नहीं था कि कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जिसकी जो इच्छा आई उसने वही अपनी तरीके से पढ़ा दिया। जिस गुरु को जो ज्ञान प्राप्त था उसने वही ज्ञान अपने शिष्य तक पहुंचा दिया। एक गुरु थे या दो गुरु थे या 5 गुरु थे, जैसे जैसे संभव हुआ वैसे गुरुकुल बनाया और वैसे शिक्षा दे दी। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ एक टीचर के माध्यम से बहुत सारे लोगों को पढ़ा दिया जाता है, बहुत सारी क्लास ले ली जाती है, लेकिन ये तरीका यदि आप देखें तो ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही नहीं है? क्योंकि एक टीचर एक जैसा ही काम करेगा। 5 टीचर यानी 5 अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं, तो वो अपनी अपनी एनर्जी देते हैं। आप देखिए एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की यदि ज़रूरत पड़ जाए, लोग दूसरे का मजाक तो बड़ी आसानी से उड़ा देते हैं। जिस फील्ड के वो मास्टर होते हैं, दूसरे फील्ड की मजाक तो वो बहुत आसानी से उड़ा देते हैं। यदि वो काम उस पर ना आए तो बड़े आसानी से कह देते हैं, अरे इसको तो ये काम आता ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर काम हर व्यक्ति को नहीं आता। जो जिस व्यक्ति का जो फील्ड है उसको उस फील्ड की नॉलेज है, और उस फील्ड के माध्यम से यदि व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचती है, व्यक्ति तक चीज़ें पहुंचती हैं, तो वो सही तरीके से पहुंच रही हैं और सही तरीके से व्यक्ति आगे उस ग्रोथ को प्राप्त करता है, जो लाइफ पर असर डालती हैं। आज से पहले लोगों को पता ही नहीं था। पैसा तो छोड़िए, किसी भी चीज़ के बारे में उसको पहनने का, ओढ़ने का, रहने का, समाज में बैठने उठने का किसी चीज़ का कोई तरीका नहीं था। क्यों तरीका नहीं था? क्योंकि उसके पास ऐसी कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था। उसके आसपास के लोग इस तरह के नहीं थे जो कहीं भी किसी चीज़ के साथ चल रहे हों, किसी भी एक लाइफ स्टाइल या एक तरीके से चल रहे हो, जहाँ कोई उनको ये कहे कि भाई आपको इस तरीके से चलना है। उनके लिए चाहे वो सुबह 4 बजे उठें या सुबह 10 बजे उठें, कोई फ़र्क नहीं था। आप देख सकते हैं आज से कुछ समय पहले तक का, बहुत दूर की बात नहीं है। आप 70 से 80 के दशक में ही आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं। बल्कि मैं कहूँगी 80 से लेकर के 90 तक के दशक में भी ऐसे लोग बहुत रहे हैं जिनको रहने सहने का कोई तरीका नहीं था, बैठने उठने का कोई तरीका नहीं था। जहाँ जैसा मिल गया वैसा खा लिया, जैसे
मिल गया वैसे बच्चों को पाल लिया, जैसे चली लाइफ वैसे चला ली। मतलब आज की डेट में हम देखें तो 5% या 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थित ढंग से वो जी रहे हैं। लेकिन 10% ही लोग हैं। अभी 90% लोग, मैं कहूँगी कि इंडिया के अंदर ऐसे हो चुके हैं जो एक व्यवस्थित लाइफ के किसी न किसी तरीके से संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे कहीं ना कहीं स्टडी करने जा रहे हैं और उन लोगों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, तो वो आखिर माता पिता को भी बताते हैं। क्योंकि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश था, जहाँ शिक्षा का बहुत ज़्यादा जो है वो जो ये कहें कि बहुत ज़्यादा शिक्षा उच्च स्तर की रही हो, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंची हो, ऐसा नहीं था। शिक्षा कुछ लोगों तक पहुंची थी, सब लोगों तक नहीं पहुंची थी। पहले स्कूल नहीं थे, दूसरी बात स्कूल भी हो तो लोग डरते थे, आज भी डरते हैं। गाँवों के अंदर आज भी बेटियों को बाहर भेजने में डरते हैं। जानते ही आप कि समाज में तो व्यवस्था की कमी तो है, और स्त्रियों के लिए हमेशा से थोड़ी सी सुरक्षा की समस्या थी। वो आज भी है, कल भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। क्योंकि कुछ चीज़ें तो निश्चित रूप से ऐसी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति सोचने पर बाध्य हो जाता है, परिस्थितियाँ घट जाती हैं, व्यक्ति डर जाता है और रुक जाता है। लेकिन मैनेजमेंट फिर भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को रेगुलर सिस्टम से जोड़ देता है। जब जब एक साथ बहुत सारे बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होने की संभावना खत्म हो जाती है। यानी पहले स्कूल ही नहीं था तो वहाँ बच्चे ही नहीं जा रहे। गांव का एक बच्चा, सिर्फ एक लड़की सिर्फ गांव की पढ़ने जा रही है, हर व्यक्ति की नज़र उस पर है, तब वहाँ हादसा होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती थी। अब बस गांव का हर बच्चा पढ़ने जा रहा है तो सुबह 7 बजे सब बच्चे निकल रहे हैं, यानी बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, बहुत सारे जो व्हीकल चल रहे हैं, बहुत सारी शॉप खुल चुकी हैं। तो उसके लिए लोग पहले शॉप पर जाते ही नहीं थे गांव के लोग, वो अपने घर में जो सामान्य चीज़ें हैं उन्हीं से काम चला लेते थे। लेकिन अब आज के समय में हर व्यक्ति जो है पास की दुकान से कभी कुछ लेने जा रहा है, कभी कुछ लेने जा रहा है, कभी तो हर चीज़ का उसको पता लगने लगा, हर चीज़ के बारे में जानने लगा, हर चीज़ को समझने लगा। व्यवहार और विचार और सभ्यता सब चीज़ें बदली। ये बदली किसके माध्यम से? मैनेजमेंट के माध्यम से। क्योंकि मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया, हर चीज़ें मैनेज होने लगी। यानी गाँव तक वो सारी चीज़ें सुविधाएं पहुंच गई, शहरों तक वो सारी चीज़ें पहुंच गई। और जब सारी चीज़ें पहुंची लोगों तक, लोगों को पता लगा कि किस तरीके से अपनी लाइफ को चलाया जा सकता है। उनको पता लगा कि जीवन क्या है, जीवन वो नहीं है जो हम जी रहे हैं। उनको पता लगा कि हम जीवन तो जी रहे हैं, हम मेहनत तो कर रहे हैं कृषि में, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट जीरो आता था। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जिस चीज़ की खेती होना चाहिए उस चीज़ की नहीं हो रही। दूसरी बात, बीज बराबर नहीं है। तीसरी बात, समय बराबर नहीं है, पता नहीं है, मौसम का पता नहीं है, कभी भी किसी चीज़ की फसल डाल, जबकि मालूम है कि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बिगड़ने वाला है, यहाँ पर तूफान आने वाला है, यहाँ पर हर जो पहले से आज बता दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग अब लोग, गांव के किसान उस तरीके की खेती करते हैं, उस तरीके का उत्पादन से लाभ ले पाते हैं। समय रहते वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। यदि गांव में पानी का भराव है या गांव में सूखा पड़ता है तो समय रहते वो वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं या फिर पानी की व्यवस्था को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये समय ने सिखाया उनको, मैनेजमेंट ने सिखाया कि किस तरीके से वो अपने आप को लाइफ में बदलें और जीवन को सरल और सफल बनाएं। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन होती किसके? मैनेजमेंट के माध्यम से। मैनेजमेंट जब हम कहते हैं कि स्कूल के लिए ख़त्म हो गया, जॉब के लिए ख़त्म हो गया, व्यक्ति के जीवन में यदि मैनेजमेंट है तो उसको उसकी लाइफ में, उसके परिवार में एक अलग तरह की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि उसके कोई भी काम डिस्टर्ब नहीं है, उसका घर अव्यवस्थित नहीं है, उसका परिवार अव्यवस्थित नहीं है, बच्चे अव्यवस्थित नहीं है। बच्चों का ये नहीं है कि कभी भी कुछ भी काम कर रहे हैं, नहीं, पता है कि भाई
काम करना है तो वो काम कर रहे हैं। और जब व्यक्ति काम से जुड़ा होता है तो बहुत सारी सी समस्याओं से व्यक्ति बच जाता है। समस्याओं का जन्म ही व्यक्ति के का एकांत है। जो एकांत में रहने के बाद व्यक्ति व्यर्थ की बातों के संपर्क में आता है। और जब भी व्यक्ति व्यर्थ की बातों के संपर्क में आएगा, निश्चित रूप से बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ उसके अंदर भय की उत्पत्ति होती है। क्योंकि बिना किसी बात के सोचना शुरू कर दिया ना उसने, जो चीज़ें सोचनी थी उन पर ध्यान न दे करके उन चीज़ों पर काम कर रहा है जिनको नहीं सोचना चाहिए। उन पर उन चीज़ों के लिए काम कर रहा है। भाई रिजल्ट आएगा कब आएगा? आप खाना बनाएंगे तब आप खाना खा सकते हैं। आप खाना ही नहीं बनाए तो खाना खाएंगे कैसे? पहले ही सारी चीज़ों के लिए एक कल्पना कर ली आपने, मतलब कल्पना से ही आप चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हैं, कल्पना से अलग हटके, तो वहाँ पर आपका काम कैसे होगा? क्योंकि कोरी कल्पना जो है आपके दिमाग पर दबाव डालती है और आपको मानसिक रूप से जो है वो एक तनाव दे देती है, थकान दे देती है। क्योंकि यही यही मेहनत जब एक सही जगह पर लगती है तो थकान उतर जाती है। आपने देखा होगा, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो आपको स्टडी करते समय जब समस्या आएगी किसी किसी टॉपिक पर, आप हो सकता है कुछ समय के लिए परेशान हो, लेकिन जैसे ही वो सॉल्व होती है तो आपको लगता है कुछ अच्छा सुकून मिल गया। या फिर आपने एक गोल बनाया कि भाई मुझे इतना काम करना है और वो काम करने में आप सफल भी हो गए, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका तनाव पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन वही एक व्यक्ति व्यर्थ की बातें सोचता चला जा रहा है। व्यर्थ में क्या सोच रहा है? घर में बैठ कर के सोच रहा है कि मुझे तो ये चीज़ मिल जाना चाहिए, मुझे ये जॉब लग जाना चाहिए, ये तो होना चाहिए, मुझे ये व्यर्थ की कल्पनाएं ही कर रहा है। मतलब उसका आधार कुछ नहीं है। एक जगह आधार है, एक जगह निराधार व्यक्ति कल्पना कर रहा है। जब व्यक्ति निराधार कल्पना करता है, यानी बिना विषय के यदि व्यक्ति चिंतन करेगा, या तो वो चिंतन जो है वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देगा, उसका नुकसान होगा आपकी बॉडी को। और वहीं जब आप किसी को चीज़ को आधार बना के, आधार मतलब आपने किसी चीज़ को गोल बना लिया कि भाई मुझे ये काम करना है, और या आपको पता है कि मुझे दिन में, आपने देखा ही है, एक घर की सामान्य परिवार की एक गृहिणी को ही देखा है जो एक सिस्टम से उसका है पूरा, कि सुबह उठेगी और शाम तक उसको कब कब क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था करनी है। तो उसको सुबह से लेके शाम तक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन परिणाम ये होता है कि उसके बच्चे अच्छे से पल रहे होते हैं, बच्चों को खाना अच्छे से मिल जाता है, परिवार स्वच्छ जो है बहुत अच्छे से पल बढ़ रहा होता है, उसके घर के सारे काम जो हैं व्यवस्थित रूप से चल रहे होते हैं, घर के अंदर खुशी का वातावरण होता है, आने जाने वाले का भी स्वागत वो कर पाती है, आर्थिक स्थितियाँ भी उसकी अपनी बदल पाती है, सामाजिक स्थितियाँ भी बदल पाती है, सामाजिक रख रखाव में भी उसकी वो मदद कर पाती है। यहाँ तक कि जो समाज की व्यवस्था है जहाँ पर उसको बाहर जाकर के भी कुछ काम करने की यदि ज़रूरत पड़ जाए तो वो बाहर भी जाकर के अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा पाती है, यदि एक कुशल मैनेजमेंट घर के अंदर से भी किया जाता है तब वो, क्योंकि उसने अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित रख कर के अपने अपने काम की सेटिंग की है, अपने परिवार की सेटिंग की है, अपने परिवार के हर व्यक्ति का उसे ध्यान है, अपने अपनी जिम्मेदारियों का उसे एहसास है, अपने आर्थिक स्थितियों का उसे एहसास है, अपनी शैक्षिक स्थितियों का उसे एहसास है। वो हर काम को कर रही है, लेकिन एक निश्चित टाइम पर। अव्यवस्थित उसका कुछ भी नहीं है, उसके घर में कोई भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं मिलेगी, चाहे वो गांव की नारी है या वो शहर की नारी है, चाहे वो गांव में रहने वाला इंसान है या शहर में रहने वाला है। यदि वो व्यवस्थित है तो अब उसके आसपास का वातावरण भी व्यवस्थित है, उससे मिलने वाला व्यक्ति भी कुछ ना कुछ सीख कर के जाता है।
वो कभी निराश होकर के नहीं जाएगा, बल्कि निराश होकर के उसके पास आएगा और खुशियाँ लेकर के वापस जाएगा। क्योंकि ऐसी महिलाएं दूसरों को कुछ देती हैं, लेती नहीं हैं। वो, या पुरुष, वो कुछ दे रहे हैं, वो बेशक घर के अंदर रह करके अपने चाहे वो किसी काम को देख रहे हैं, लेकिन उनका सारा काम जो है एक व्यवस्था के अंदर चल रहा है। मैनेजमेंट का मतलब व्यवस्था ही है कि वो सारी व्यवस्थाओं के से जुड़े हुए हैं, कहीं टूट नहीं रहा है उनका मैनेजमेंट। उनको मालूम है 4 बजे पशुओं को चारा देना है, तो वो 4 बजे ही पशुओं को चारा दिया जाएगा। उनको मालूम है 5 बजे चाय बननी है तो 5 बजे ही बनेगी। यानी एक व्यवस्था उनके दिमाग में चल रही है। उनको पता है कि किस चीज़ से कैसे कितनी इनकम होगी। उनके मैनेजमेंट में कभी कोई चीज़ हिलेगी नहीं, बहुत अच्छे से उनका जीवन चल जाएगा। जीवन में बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट की, घर से बाहर तक। चाहे आप जॉब कीजिए, चाहे आप बिजनेस कीजिए, आप दूसरों के अधीन होकर के काम कीजिए, आप उन्हें अंडर में लोगों से काम कराइए, लेकिन जब तक आप खुद एक मैनेजमेंट नहीं कर सकते, अपने आप को का मैनेजमेंट नहीं कर सकते, दूसरों के लिए सोचना कि वो दूसरों पर आप मैनेजमेंट के द्वारा काम करा लेंगे, असंभव है। दूसरों को बांधने से पहले व्यक्ति को खुद बांधना पड़ता है किसी काम से। पहले खुद से जुड़िए, फिर तब दूसरों को जोड़िए, बहुत ज़रूरी है। तो जीवन में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, आपको मैनेजमेंट से जुड़ना होगा। और इसी का परिणाम होता है जब एक व्यक्ति, क्या कहते हैं, केवल 3 महीने पढ़ लो और आप जीवन में सफल हो जाओगे। क्यों कहते थे कि 3 महीने बहुत बड़ा टाइम है, कम टाइम नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ा टाइम है जो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए 3 महीने जो हैं वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो हर 1 मिनट का फ़ायदा उठाते हैं, उनके लिए बहुत बड़े हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनके लिए महीनों तो खैर साल भर निकल गया, लेकिन एक लाइन भी उनको समझ में नहीं आई। कारण जब भी बैठते हैं उनका दिमाग कहीं और शरीर कहीं और होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए चाहे कितनी भी बार बैठ जाए, उनको एक सामान्य से सामान्य चीज़ भी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट से नहीं जुड़े, क्योंकि उनके मन में उस चीज़ के लिए इच्छा नहीं है। जब व्यक्ति किसी व्यवस्था से जुड़ता है तो उसको मालूम है। कभी आपने देखा है छोटे से छोटा बच्चा होता है, माँ कहती है आधा घंटे बैठो, फिर देखो जब आप पढ़ लोगे ना तो मैं आपको टीवी दिखाऊंगी, बच्चा आधा घंटे बैठने से किसी तरीके से मना नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि आधे घंटे में जब यदि मैंने काम कर लिया तो मुझे दूसरा काम करने दिया जाएगा। उस आधा घंटे का वो सदुपयोग कर लेता है और उसका रिजल्ट अच्छा आता है, जहाँ उसकी सेहत भी बनती है और स्वभाव भी बदलता है और उसका परिश्रम भी परिणाम देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को मैनेजमेंट से जोड़ें और जीवन में बदलाव लाएं। बिना मैनेजमेंट के जीवन में कुछ भी नहीं है। तो सारी सक्सेस का की चाबी जो है, सारी की आपकी किस्मत की चाबी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर है। तो आप इस मैनेजमेंट को जिस तरीके से चाहते हैं और उसको अपने जीवन में उतारें, चाहे घर में उतारें या बाहर में उतारें। ये घर में काम करते हैं तो घर से जुड़ी चीज़ों पर ध्यान दें, बाहर में काम करते हैं तो बाहर से जुड़ी चीज़ों पर ध्यान दें। आप देखेंगे जीवन में भी बदलाव आ रहा है और आपका जीवन जो है एक कदम आगे जा रहा है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।